मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, मान लेते हैं ऐसा कुछ। अब आगे होगा अपना जो भी हो। आज थर्सडे है भी, मान लेता हूं मैं। आज टुडे, आज की बात कर रहा हूं मैं, टुडे, ठीक है। आज मैं आज बोल रहा हूं कि पिछले हफ्ते, लास्ट वीक का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? संडे के पहले वाला, मतलब संडे, सैटरडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, ये, या फिर यहां से लेकर 7 दिन? आप क्या समझ रहे हैं जरा बताएं। अगर मैंने बोला लास्ट वीक, क्या बोला? अगर मैंने लास्ट वीक बोला तो आप क्या समझ रहे हैं? संडे से मंडे के बीच में, संडे टू मंडे पूरा मंडी हो गया है तो मंडे, या फिर आप थर्सडे से 7 दिन पीछे, थर्सडे 7 दिन ले लीजिए, एक तो यही हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, मान लेते हैं यही 7 दिन है, थर्सडे टू फ्राइडे। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आप समझ क्या रहे हैं, कमेंट करिए जल्दी से। लास्ट वीक का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? सैटरडे से पीछे आगे, पूरा संडे से पूरा 7 दिन मंडे तक, या थर्सडे से 7 दिन पीछे? क्या समझ रहे हैं आप? मंडे टू संडे, 11 जी ने बोला, ठीक है ना, सही समझा। अब इसको हम कहेंगे, पता है क्या? द लास्ट वीक। आर्टिकल द लग जाने से देखिए मीनिंग बदल गई। अगर आपने बोला लास्ट वीक, तो लास्ट वीक का मतलब ये है यहां से लेके इधर का 6 दिन 7 दिन का पूरा समय, ये लास्ट वीक है। अब थर्सडे को मैं ये बात बोल रहा हूं तो उसके लिए यहां से यहां तक की जो ये पॉइंट है, ये जो पूरा है ना शुरू हो रहा है, ये पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट की बात हो रही है। और लास्ट वीक में मैं संडे से कोई काम कर रहा हूं या सैटरडे से कर रहा हूं या फ्राइडे से, या हमें नहीं पता, लेकिन वो कोई एक ही दिन होगा जिस पॉइंट को मैं रेफर कर रहा हूं यहां से वहां। अगर आपने बोला द लास्ट वीक, तो द लास्ट वीक ये आपका बनेगा लास्ट वीक। लास्ट वीक बिना द का अगर है, ये पॉइंट है, समझ रहे हैं बात को, पॉइंट। अगर आपने इसे बोला द लास्ट वीक, तो द लास्ट वीक का मतलब यहां से लेके, कलर चेंज कर ले, यहां से लेके पूरा ये 7 दिन, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दिन पूरा, ये जो 7 डेज का ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन, ये पॉइंट था ना, ये 7 डेज का ड्यूरेशन है। आर्टिकल 10 देखिए कितना मतलब बदल गया, ड्यूरेशन हो जाएगा। जो ये ड्यूरेशन है इसको हम बोलेंगे द लास्ट वीक। सिंस किसके साथ लगाते हैं? पॉइंट के साथ। फॉर किसके साथ लगाते हैं? ड्यूरेशन के साथ। यानी लास्ट वीक लगा है बिना द का, तो आप सिंस लगाएंगे। द लास्ट वीक लगा हुआ है तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे वही फॉर। अच्छा, ये तो वीक के केस में हो गया। यही डिफरेंस आपका नेक्स्ट वीक के लिए है और द नेक्स्ट वीक के लिए भी है। समझ में आई बात ना? मंथ अगर लगा देते हैं यहाँ पे आप, तो क्या बनता? मान लेते हैं कि आज मैं फरवरी में हूं, फेब में मान लेते हैं। अगर मैंने बोला लास्ट मंथ, क्या रहा होगा? जैन रहा होगा। वो जैन का 1 से लेके 31 तक का कोई भी एक दिन हो सकता है। ये पॉइंट है, इसके लिए बोलूंगा मैं लास्ट मंथ, ठीक है ना? ये पॉइंट रहा, पॉइंट, ये पॉइंट को रेफर कर रहा है। अगर मैं लिख दिया होता फेब में, मान लेते हैं फेब की आज कोई भी एक तारीख ले लेते हैं, 16 फेब मान लेते हैं, यही है। अगर मैंने बोला होता द लास्ट मंथ, द लास्ट मंथ, तो ये ड्यूरेशन हो जाता। ये क्या हो जाता? ड्यूरेशन। यानी कि लास्ट मंथ का मतलब है यहां से 30 दिन का समय, तो अब 15 दिन तो यही हो गया 16 से लेकर के, 15 दिन उधर जोड़ लीजिए अपना। जनवरी में कितना दिन आएगा? 15 16, अब जो भी तारीख है, 16 15 मान लेते हैं, 15 16 17, 17 जैन हो, अब जो भी 30 दिन हो जाए आपका, या फिर 16 जैन हो जाए, जो भी। तो ये जो ड्यूरेशन है ना 30 दिन का, 30 डेज का, 30 डेज, ये ड्यूरेशन, ये समझिएगा। लास्ट लगाया या कुछ भी लगाया आपने, नेक्स्ट लगाया, तो इसका मतलब है अगला पॉइंट। द लगा दिया तो अगर लास्ट वीक है तो द के साथ पूरा पीछे, अभी से 7 दिन पीछे पूरा। लास्ट मंथ तो अभी से क्या कह सकते हैं कि 30 दिन पूरा। लास्ट ईयर अगर लगा दिया तो ईयर के केस में भी देख ही लीजिए भाई, मान लेते हैं कि अभी 2024 मान लेते हैं कि ये है, तो लास्ट ईयर का मतलब पता है क्या है आपका? 2023।
अब 2023 जो भी रहा है हमारा, अब वो उसमें चाहे जो रहा हो, चाहे जनवरी का, चाहे फरवरी का, चाहे जो, तो ये आपका रहेगा लास्ट ईयर पॉइंट है। लेकिन अगर ये लगा होता आपका फ्रॉम द लास्ट ईयर, द पॉइंट कर लेते हैं इसे, द लास्ट ईयर, ये 365 दिन 2024 से पीछे, मान लेते हैं 2024 की ये बात मैं आज कह रहा हूं फेब में, तो इससे 365 दिन पीछे, समझ रहे हैं बात को ना, 365 डेज की बात हो रही है या फिर 12 मंथ्स की बात हो रही है, वहाँ पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ पे ड्यूरेशन की बात हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि लास्ट और द लास्ट वाला अंतर समझ में आया होगा। ऐसा ही डिफरेंस आपका नेक्स्ट और द नेक्स्ट के लिए भी है। देखिए पीछे आइए, तो वी विल विजिट हिज अंकल सम टाइम नेक्स्ट वीक। तो विजिट करने की बात चल रही है कि फ्यूचर में हम करेंगे। अब अभी देखिए, मान लेते हैं कि अभी प्रेजेंट है, ये टाइम स्केल प्रेजेंट, द नेक्स्ट वीक का मतलब ये ड्यूरेशन हो गया, पूरा ड्यूरेशन नेक्स्ट मंथ में ना, ड्यूरेशन यानी 30 डेज, ये ड्यूरेशन की बात हो रही है। या अभी मान लेते हैं कि आपका फेब है, तो फेब का मान लेते हैं 16 फेब है। अब बोला किसी ने कि नेक्स्ट मंथ में हम वहाँ जाएंगे अंकल के पास, तो नेक्स्ट मंथ का मतलब ये मार्च होगा, मार्च। अब मार्च में 1 को जाएं, जनवरी फरवरी मार्च, या 31 को जाएं, या चाहे बीच में चाहे जहाँ जाए, इससे मतलब नहीं, तो पॉइंट है। तो इसमें किसी दिन जाएंगे, ये पूरे ड्यूरेशन की बात तो हो नहीं रही, द काट दीजिए। समझ में आई बात? क्या रहा है जरा कमेंट करके बताएं। तो पहला एग्जाम्पल समझ आया कि नहीं? जल्दी से कमेंट करें और बताएं, पहला समझ आया? आई हैव बीन वेटिंग सिंस तो पॉइंट के साथ लगता है, द लास्ट वीक का मतलब 7 दिन का ड्यूरेशन, लेकिन सिंस लगा है यहाँ पे, या तो द काट दीजिए या फिर अच्छा, या फिर फॉर लगा दीजिए। मैं दही काट दे रहा हूँ यहाँ पे, दोनों में कुछ भी कर सकते हैं आप। बताइए क्या किया जाए, समझ आया इतना? अब लास्ट वाला तीसरा वाला एग्जाम्पल आप ही बता दीजिए क्या रहा जी फिर। अब फॉर लगाया है, द ही लगा दीजिए। ये मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, दोनों काट के कुछ भी बना सकते हैं। एक काम करते हैं ना, इसको सही कर देते हैं पूरा। अगर सिंस रहने दीजिए, जो भी सही था, यहाँ पे लगा दीजिए, एग्जाम में देखा जाएगा। वही यहाँ लिखा है कि नेक्स्ट मंथ क्या बताता है, पॉइंट। तो पॉइंट किस क्वेश्चन का रिप्लाई होता है, व्हेन का। द नेक्स्ट मंथ लिखा है तो ये क्या बताता है, ड्यूरेशन। ये किस क्वेश्चन का रिप्लाई होता है, हाउ लॉन्ग का। समझ आया? कह रहा है जल्दी कमेंट करिए, बताइए समझ आ गया हो। थोड़ा आगे बढ़ा जाए जल्दी से, चलिए आगे, अच्छी बात है।